अतिथि शिक्षक है 18 वाले सर, उनके लिए मतलब कि क्या मतलब कोर्ट के भी आदेश मिल चुके हैं कि अतिथि शिक्षक को जो पुनः स्कूल भेजा जाए, क्या कहते हैं? देखिए, कोर्ट का आदेश आ रहा है, तभी अगर सरकार नहीं समझती है, नहीं मानती है, इसका मतलब ये अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझ रहा है। एक सवाल आप और है साहब के से, असिस्टेंट जो है गेस्ट प्रोफेसर है, वो भी मतलब कि अतिथि रह गए हैं। वो उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक हुआ, रोस्टर का पालन करते हुए हुआ। और कई राज्यों में जब गेस्ट फैकल्टी को, हरियाणा में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, बिहार में भी पहले हुआ है, तो इनको भी सरकार को परमानेंट करना चाहिए, यही मांग हम लोग कहते हैं। इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 1 में जो सप्लीमेंट्री आया था विधानसभा के अंदर, मैंने ही मुद्दा उठाया था, तो सरकार के पास तर्क था नहीं, सरकार ने दिया। अभी सरकार जो कर रही है कि वो अनाउंस कर रही है कि हम 80,000 नौकरी देंगे। आप रिजल्ट जब निकाल रहे हैं तो 60,000 दे रहे हैं, और उसके बाद आप 10,000 बच्चों को 3-3 जगह रिजल्ट दे रहे हैं, 2-2 जगह रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर से वहां 10,000 घट जा रहा है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट रहा है। तो असल में सरकार जो गेम कर रही है कि रिजल्ट जितना पद निकालती है सरकार, उसका 50% भर करके और वाहवाही लूटती है। तो एक्चुअल जो ग्राफ है वो तो युवाओं को पता है, अभ्यर्थियों को पता है। मल्टीपल रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो ये सब मामलों को लेकर के हम बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ यहाँ पर है, मांग कर रहे हैं कि पीएफ फुल को लेकर के, यहाँ तक कि मोबाइल, स्कूटर, तेल और क्या बोलते हैं पेट्रोल से लेकर के सब ग्रेड पे इनका नियमानुसार नहीं है, इनका नियमानुसार ग्रेड पे नहीं है, और जैसे बाकी राज्यों में होना चाहिए, इनको भी 2800 ग्रेड पे सरकार तय करे, ये हम लोग मानते हैं। और हाँ, जो लेवल का इनका काम है, जितना इनको फील्ड में रहना पड़ता है, तो इनके साथ तो इंसाफ होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जिला कैडर है, और आज से नहीं, जब से ये पद बनाए तब से कर्मचारी जो होते हैं, राजस्व कर्मचारी, वो जिला कैडर होते हैं। तो जिला कैडर को आप दूसरे जिला में क्यों भेज रहे हैं, और घर से 300-300 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, आप समझिए कि बक्सर का कोई अगर युवा है, आप उसको पूर्णिया भेज दे रहे हैं, और बगल में कटिहार का कोई है तो उसको आप सासाराम भेज दे रहे हैं। तो ई कोठी का धान ऊ कोठी में, ऊ कोठी का धान ई कोठी में, केवल इसलिए कि हम बच्चों को परेशान करें, यही सरकार चाहती है। तो इनको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, ये हम लोग चाहते हैं, और इसके लिए हम लोग विधानसभा में भी मांग उठाएंगे। जिला कैडर को लेकर के तो इनका जो काम है वो ग्राउंड लेवल का काम है। उनको वहां की भाषा, वहां का कल्चर अगर समझ में नहीं आएगा तो इससे काम काज में बाधा होगी। इनको आप परेशान कर रहे हैं वो अलग बात, लेकिन राजस्व के काम काज में कोई बाधा न हो, इसके लिए इनको गृह जिला में आपको पदस्थापित करना चाहिए। लेकिन देखिए, सरकार इतनी आसानी से नहीं समझती। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, और धमाका का मतलब धमाका ही नहीं होता है। तो अब हजारों की संख्या में नौजवान इकट्ठा हो जाए, अपने हक अधिकार की जब बात करने लगे, जब सच कहना शुरू कर दे, वही सबसे बड़ा धमाका इनके लिए हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेड पे जो आप लोग को मिलता है वो भी बहुत नाइंसाफी वाला, वो अभी 1900 मिल रहा है, उसको बढ़ा करके 2800, जैसे जो नियम है आप वैसे कीजिए। सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं किसी के साथ? बाकी राज्य में कुछ और है, बिहार में आप कुछ और कर दे रहे हैं। तो ये दो प्रमुख मांग, इसके अलावा हमने देखा कि और भी कई सारी मांगे हैं, लेकिन ये दो प्रमुख सवाल जो है आपके, इसको इस बार भी विधानसभा में हमने डाला है क्वेश्चन बना करके। लेकिन आप देखिए 7 दिन सदन चल चुका है, 7 तारीख हो गया, लेकिन सरकार ने एक नया पोर्टल बना दिया है। अभी तक जो पोर्टल था उसमें सवाल जल्दी जल्दी आते थे, अभी 7 दिन के अंदर प्रमुख सवालों को सरकार ने हटा दिया, छाट दिया, पीछे वो आएगा। अभी सरकार कह रही कि 28 तक डेट है तो आएगा ना आपका सवाल, लेकिन अगर सवाल सदन के अंदर हमारा नहीं आएगा तब क्या होगा?
जब भी आपका बिहार विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उठाएंगे, लेकिन राजस्व कर्मचारियों का उठा करके और इस बार उनको जवाब लिखित में देना होगा। सवाल तर्क के साथ है तो उनको जवाब भी लिखित में देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप वो संघर्ष करते हुए देख करके हमें अच्छा लग रहा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। नहीं तो कई बार जब नौकरी लग जाती है तो लड़ना लोग छोड़ देते हैं, और लड़ना छोड़ दीजिएगा तो ये लोग जितना उनके हक अधिकार है सब नोच खाएंगे। ऐसी सरकारें होती हैं, ऐसे अधिकारी होते हैं। तो इसलिए आप संघर्ष कीजिए। आपके संघर्ष में हम एकदम शुरुआत से थे, विधायक बनने से पहले से थे, ये भी हम बता दे रहे हैं। 2014 में जब बहाली आई थी और उस समय हम छात्र संगठन में थे, ज्यादातर दिल्ली में रहते थे, लेकिन पटना में जब आंदोलन शुरू हुआ 16-17 में, जब अध्यक्ष और सचिव की गिरफ्तारी हुई थी, उस आंदोलन में भी हम लोग शामिल थे। और वहां से लेकर के कई बार अड़चने आई, रिजल्ट रुका, एनसीएल का मामला फंसा, ये सबको हम लोगों ने क्लियर किया। और अभी जो अधिकार बचा हुआ है उसको भी हम लोग लड़ करके लेंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। और महासंघ गोट गुट तो हमारा घर का है, हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं, महासंघ गोट गुट से किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहिए, अपनी संख्या, अपनी एकजुटता से अपने हक और अधिकार के लिए इसी तरीके से संघर्ष को मजबूत बनाए रखिए। आप सदन के बाहर संघर्ष करते हैं तो सदन में जब हम लोग आवाज उठाते हैं उसको वहां ताकत मिलती है। हम वहां कहते हैं कि केवल हम नहीं बोल रहे हैं, हम जब यहां बोल रहे हैं तो गर्दनी बाग में हमारे तमाम नौजवान जो है उसी मांग को लेकर के लड़ रहे हैं। तो इसलिए सदन से सड़क तक की लड़ाई हम लोग इसी तरीके से मजबूती से उठाते रहेंगे और निश्चित तौर से हमारी जीत होगी। इसी शुभकामना के साथ सभी राजस्व कर्मचारी के तमाम नेतागणों को, तमाम हमारे दोस्तों को, तमाम हमारे युवा साथियों को, आप सबको बधाई देते हुए हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।